क्योंकि सारी तेरे हिजड़े की फौज की। हाँ मत बोलना। हाँ मर्द हो भौंसड़ी के लठिया जो घाव तेरा बना है सोनू गुंडा, पाछे से डाल कर ऊपर निकालूंगा भौंसड़ी के। तेरे हिजड़े की फौज की सारी साबुत तो हमारे पास पहले से ही इकट्ठा थी। मंत्री चरणदास सिर्फ तेरे फिंगर अंगुलियों के निशान की, क्योंकि तू जुल्म करवाता चला जाता है और अपनी साबूत को, इसीलिए मैंने तुझे गुमराह किया। तूने जज्बात में मेरी बात को नहीं समझ सका, हम पर तूने वार किया और तेरे फिंगर अंगुलियों के निशान इस रिवाल्वर पर आ गए। इतनी दफा लगाऊंगा तुझ पर कि तेरे खानदान में कोई भौंसड़ी का राजनीति करने का नाम नहीं लेगा। हवलदार, यू आर अंडर अरेस्ट। किन्हें अंगुली दिखा रहा है? किन्हें अंगुली दिखा रहा है? ये बक्सी तालाब के हमारे भाई हैं। ये माँ हमारी माँ है और ये हमारी बहन है। किसी भाई बहन और हमारे बुजुर्ग बाप के समान जैसे लोगों पर तूने अगर मंत्री चरणदास अंगुली उठाई तो अंगूठा काट दूंगा, भौंसड़ी की अदालत में लगाने के काबिल नहीं रह जाएगा। जरा हम इस वट्टर दूजे किसी के। हवलदार, बंद करो उसी मुतन्ना में जिसमें सोनू गुंडा बंधा। ये कौन सी बदतमीजी है? जो लोगों के हाथ में हथकड़ी डालकर लाखों में बंद करने जा रहे हो। बदतमीजी नहीं सर, ये भारत माँ की शान है। शान भारत माता की शान है? जी सर। क्या है? क्या है ये पूछो, क्या नहीं है? आखिर कुछ तो बताओगे? सब कुछ बताऊंगा। बोलो। यहां बक्सी तालाब के जिन्हें लोग कहते हैं मंत्री चरणदास, देख रहा हूं, इन्हीं के दोस्त जो आज शासन की हुकूमत को भूल करके बक्सी तालाब में अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, ये है यहाँ के ठाकुर भानु प्रताप। देख रहा हूं। और इन्हीं के दोस्त जो आज उस संविधान को भूलकर अपने आप को कहलाता है सोनू गुंडा। दिन दहाड़े इंसानों को बकरे की तरीके से काटता है। दिन दहाड़े बकरों के समान काटता है। जब कोई इंसान इसके खिलाफ अदालत गवाही देने के लिए जाता है तो यही सोनू गुंडा उसे अदालत नहीं पहुंचने देता। कहने का मतलब है जुल्म करता जाता है और साबूत को खत्म करता चला जाता है। यह सोनू गुंडा वो चीज है कि सर पत्ता हिलने से पहले पेड़ को काट डालता है। कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूं, इतने जुल्म किए हुए है ये सोनू गुंडा। इसी के माध्यम से मैंने इसको गिरफ्तार करके थाना बक्सी तालाब लाया। फिर क्या हुआ? मैं इसे जुल्म इकबाल करवा रहा था, तब तक थाना बक्सी तालाब में मंत्री चरणदास ठाकुर भानु प्रताप का आगमन हो गया। मैं सोनू गुंडा को टॉर्चर कर रहा था, आकर के मेरे हाथों को रोक लिया गया और मुझसे मंत्री चरणदास कहने लगे कि इंस्पेक्टर पवन, भलाई तेरी इसी में है कि तू सोनू गुंडा को छोड़ दे। भला मैं कैसे छोड़ सकता हूं सर? ये दफा 302 दफा 376 का मुजरिम है, इसे कुछ नहीं तो फांसी की सजा होगी या उम्र कैद की सजा। मैंने कहा ये मुझसे नहीं होगा। ये मंत्री चरणदास इतनी जज्बात में आकर के इस रिवाल्वर से मेरी जान लेना चाहा। कहा अगर सोनू को नहीं छोड़ेगा, तूने मुझसे जुबान लगाया है, तूने मुझसे बदतमीजी किया है, आज तक कोई अफसर हमसे जुबान लगाने की कोशिश नहीं किया। जज्बात में आकर के इस रिवाल्वर से मेरी जान का घातक बन गया। काश मैंने जान की बाजी लगा करके इन तीनों परिंदों को अरेस्ट किया है सर। काश अगर मैं इस मंत्री चरणदास से अपने वार को नहीं बचाया होता तो हर जाबाज अफसर के तरीके से आज मेरा भी नाम शहीदों में लिख दिया गया। शाबाश बोल इंस्पेक्टर। सारी साबूत मैंने इकट्ठा कर लिया है सर। सिर्फ कमी थी तो फिंगर अंगुलियों के निशान की। इस रिवाल्वर पर जो निशान है वो किसी और के नहीं, मंत्री चरणदास के। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तीनों परिंदों को ऐसी सजा दिलवा दूं ताकि बक्सी तालाब के अंदर
कोई दूसरा ना तो ठाकुर भानु प्रताप पैदा हो, ना तो दूसरा सोनू गुंडा, ना मंत्री चरणदास। सच कहा पुलिस इंस्पेक्टर, आज इन तीनों को वो सजा मिलेगी कि बल्कि सजा के बदले फांसी के तख्ते तक झूलेंगे। तो सर लीजिए सारी सबूत आपके हवाले, आप पर पूरा भरोसा और यकीन। लाओ ये सबूत हमें लाओ। बता ठाकुर भानु प्रताप। इन लोगों की हाथ की हथकड़ी खोल दो। इन लोगों के हाथों की हथकड़ी बात खोलने की कर रहे हैं सर। इन लोगों के हाथों की हथकड़ी नहीं खुलेगी, बल्कि इन लोगों के पड़ेगा गले में फांसी का। जुबान लड़ाता है, तेरे सामने कोई मामूली इंसान खड़ा है, तेरा सीनियर खड़ा है। कहीं हमारा कलम चल गया, सुई बेचने लायक नहीं रह जाओगे। इससे पहले हाथों की हथकड़ी खोल दो। और तुम लोग अपने घर जा सकते हो। जाने के साथ साथ एक बात डीएसपी अजगर मेरी बहुत गौर से सुन लो। अरे अरे कौन सी बात भाई साहब? कि 24 घंटे के अंदर ये नौकरी से सस्पेंड होना चाहिए। सस्पेंड? हाँ, अगर ये सस्पेंड नहीं हुआ तो मैं तुमको सस्पेंड। हाँ हाँ, क्या बोल के गए हमारे ठाकुर साहब? अरे इसको 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दो। अगर यह सस्पेंड नहीं हुआ तो हम तुम्हें जिंदगी से सस्पेंड कर देंगे। हाँ क्यों दरोगा, निकल गई वर्दी की और तेरे अंदर जिस्म की भी गर्मी? गलत पंगा ले लिए हो बेटे। अरे गलत पंगा ले लिया अपने बाप सोनू गुंडा से। तुम्हें ये नहीं मालूम, अगर बक्सी तालाब थाने में रहना है तो सोनू गुंडा कहना है, वरना बोरिया बिस्तर बांधो। जब बाप के नजरें मिलाते हैं वो एक दिन अंधे हो जाते हैं, याद रखना रे दरोगा। जाओ 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 जाओ। पुलिस इंस्पेक्टर साथ नए नए हो, 2 महीने हुए हैं आए तुम्हें शहर लखनऊ के अंदर। शहर लखनऊ क्या है तुम्हें नहीं मालूम, ना ही तो तुम्हें कानून के तौर तरीके मालूम है, ना ही तो इन्हें पहचानते क्या है। ये जानना ही है। सर कहो क्या कहना चाहते हो? जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। एक भारत देश का जाबाज अफसर अपनी जान की बाजी लगा करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार करता है जिसकी वजह से इस बक्सी तालाब का गुंडा राज खत्म हो जाए, और दूसरा सीनियर ऑफिसर आकर के जज्बात में आकर के उनके हाथों की हथकड़ी खुलवा देता है। और हमसे पूछ रहे हैं आप कि शायद आप कानून के तौर तरीके नहीं जानते, शायद आप इन ठाकुर भानु प्रताप, मंत्री चरणदास, सोनू गुंडा को नहीं जानते। ये ऐसे इंसान है कि लोगों के अंदर जिस तरीके से नासूर बनकर के घातक बन रहे हैं, लोगों को जीना हराम कर रखा है सर। और आप ऐसे लोगों को सजा दिलवाने की जगह आप उनके हाथों की हथकड़ी खुलवा दिया सर। ये आपने क्या कर दिया? हम क्या कर दिया? वही तो हम कर दिया है जो तुम्हें बताना ही है। हमें बताना है? हाँ, आंसू बहाने से कहीं पहाड़ों की टकराई नहीं कट जाती हैं। सर ये इंस्पेक्टर पवन की आंखों के आंसू पानी नहीं है, ये बक्सी तालाब के लोगों का खून है, खून जो ठाकुर भानु प्रताप, मंत्री चरणदास, सोनू गुंडा लोगों को निचोड़ करके चूस रहा है। अगर ये बात है तो कल
नाइट 8 बजे नाइट 8 बजे? 6 मील MB डिग्री कॉलेज के पीछे जो टंकी बनी हुई है, हाँ, वहां पे हमसे मुलाकात करो। लेकिन वहाँ क्या होगा सर? वहां पे किसी फोर्स बल के साथ में नहीं, सिर्फ अकेला। लेकिन वहाँ होगा क्या सर? होगा क्या? वहां बता देता कि कानून क्या है सोनू गुंडा, भानु प्रताप और मंत्री चरणदास, और क्या है ये शहर लखनऊ। सर अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो मैं आपसे मिलने के लिए वादा करता हूँ 6 मील पानी वाली टंकी के गली में पास नाइट 8 बजे मिलूंगा, वो भी सिर्फ अकेले। अच्छी बात है, चलता हूँ। आई कैन। ये क्या किया साहब? अकेले मिलने का वादा कर दिया एसपी साहब से, और जबकि आप जानते हैं कि तीनों दरिंदों को एसपी साहब ने ऐसे छुड़ा दिया जैसे बच्चों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस राज को जानना ही तो बहुत जरूरी है। हमको लगता है कुछ दाल में काला है साहब। दाल में काला? जी साहब, हमको कुछ यही लग रहा है। नहीं, तो कुछ अच्छे तरीके से समझ नहीं सका। दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। पूरी दाल ही काली है साहब। हाँ, लेकिन और इस राज को जानना बहुत ही बेहतर है। हम तो कहते हैं साहब, आपकी जान का खतरा है, आप वहां मत जाइए साहब। नहीं, हम आन वाले हैं, हम आन वाले हैं, आन रखते हैं, शान वाले शान रखते हैं। जब भी चाहे मंत्री चरणदास लोग अजमा लें, क्योंकि हम जैसे पवन अफसर अपनी हथेली पर जान रखते हैं। ठीक है मैं साहब। मुलाकात करने के लिए तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैंने एसपी अजगर साहब से वादा किया है, लेकिन एक जिम्मेदारी तुम लोगों पर भी है। मुझ पे साहब? तुम भी भारत देश के एक जाबाज अफसर हो। एक दिन तुम्हारी तरीके से मैं भी इस देश का सिर्फ सिपाही सा, आज नेक कर्म करने की वजह से आज इस बक्सी तालाब का मैं इंस्पेक्टर बन गया। कहने का मतलब मैं एसपी अजगर साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। जाने से पहले सिर्फ वहाँ मुलाकात अकेले करूंगा, लेकिन हमारी मुलाकात करने से पहले पूरी पुलिस फोर्स वहीं पर छिपी होगी। आपके जाने से पहले? जी, और जिस वक्त हम पर कोई मुसीबत आन पड़े, उस वक्त उस साहिबान को वहीं पर खत्म कर देना। आप परेशान मत होइए साहब, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम लोग अपना खून बहा देंगे। यही होना चाहिए, तभी इस बक्सी तालाब का गुंडा राज खत्म कर दिया जाएगा। मैं जा रहा हूं, तुम लोग अपना ख्याल आप रखना। शौक से जाइए साहब। भल्लू हवलदार, चलो साहब से पहले हम लोग पहुंचते हैं और छुप के देखते हैं आपस में क्या बातचीत होती है। यदि साहब के जान का कोई खतरा होगा तुरंत शूट कर देंगे वहीं पे। देखा, पवन इंस्पेक्टर शहर लखनऊ में 2 महीने से ड्यूटी कर रहा है, लेकिन अभी तक इसे कानून के तौर तरीके नहीं आते। क्या रखा है इस वर्दी में? कम से कम कुछ तो फायदा ले लो। चलो आ जाएगा अगर पवन इंस्पेक्टर, अगर हमारे बताए हुए नियम व पालन का कहना नहीं किया तो आज इसी जगह पे शॉट कर देंगे। शॉट करने के बाद साफ साफ जेडी फाइल पर यही लिख देंगे कि डाकू भवानी सिंह से मुठभेड़ हो रही थी, मुठभेड़ होने के बावजूद आज इंस्पेक्टर पवन मारा गया। सर, जाम में फंस जाने की वजह से थोड़ा लेट हो गया, इसलिए सॉरी सर। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। सर बोलो। हर बात जाने से पहले आप मेरी बात जानिए, क्योंकि जिस इंसान को आपने छुड़वाया है वो जानते हो किसका मर्डर किया था? किसका मर्डर किया था? कोई मामूली इंसान नहीं, इसी बक्सी तालाब के समाज सेवक जिनका नाम पत्रकार भरतलाल था। पत्रकार? क्यों गुमराह हो रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? जी सर। किस बात का? मैं इस तरफ खड़े होकर के आपसे बात करना चाहूंगा। चलिए भाई, इधर आ जाओ। क्या कहना चाहते हो? बोलो। कहना यही चाहता हूं कि जिस इंसान का खून हुआ वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि समाज सेवक पत्रकार भरतलाल थे। आए दिन अखबारों में नई न्यूज छापा करते थे। जब यही ठाकुर भानु प्रताप मंत्री चरणदास सोनू गुंडा के खिलाफ उसने अखबारों में छापा, तो उन्हें उनके दफ्तर से खींच करके दिन दहाड़े बड़े वाले चौराहे पर मर्डर कर दिया, यही सोनू गुंडा।
क्या? हाँ, कोई भी इंसान बक्सी तालाब का इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक लड़की बक्सी तालाब की गवाही देने के लिए तैयार हुई। हाँ हाँ, जिसका नाम किरण था। व्हाट? आप जानते हैं सर? घबरा रहे होंगे। हाँ, उसका नाम किरण था। अदालत गवाही देने के लिए सोनू गुंडा के खिलाफ जारी थी, जिसके उसके गवाही से सोनू गुंडा को या तो उम्र कैद की सजा या सजा फांसी हो सकती थी, लेकिन सोनू गुंडा उसे अदालत नहीं पहुंचने दिया। बड़ी बेरहमी से इसी बक्सी तालाब में उसे दौड़ा दौड़ा करके उसके सारे जिस्म के कपड़े फाड़ डाले, उसकी इज्जत को ताड़ ताड़ कर दिया। इतना ही नहीं, अंत में उसका जान का घातक बन गया। यही सब जान करके उन्हीं पत्रकार भरतलाल की बेटी, जिसका नाम है भारती देवी, तो जब इन लोगों के खिलाफ छापा अखबार में, तो वही सोनू गुंडा मंत्री चरणदास, ठाकुर भानु प्रताप मंत्री चरणदास के फार्म हाउस पर उसकी बड़ी बेरहमी से इज्जत को लूट लिया। अगर यह सब इसी तरीके से होता रहेगा तो ये बहन बेटी बक्सी तालाब के अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ सकेंगी। सर, आप ऐसे लोगों के हाथों की हथकड़ी खुलवा दिया। ऐसे लोगों को सजा देने की जगह इसी बक्सी तालाब में इनकाउंटर कर देना चाहिए था। पॉल इंस्पेक्टर जी सर। शायद यही तो हम बताते तुम्हें कानून के तौर तरीके नहीं आते। अपने आप को जाबाज कहलाते हो, एक वफादार ईमानदार पुलिस कर्मचारी समझते हो। हर देश में इतनी ही ईमानदारी होती, इतनी ही सच्चाई होती, तो आज काला कोट पहनकर शहरों में अदालत नहीं बनी होती, नहीं तो गले में पहनकर टाई हुआ एक अकेला जज बैठता। समझे? हर काम करने से पहले अकल का काम होता है। मेरे कहने का मतलब है, तुम्हारे बदन पे जो वर्दी है, वर्दी नहीं, बल्कि एक पैसा छापने की मशीन है, मशीन। चिल्लाओ नहीं तो गले में खराश बन जाएगी इंस्पेक्टर साहब। ये पैसा छापने की मशीन नहीं, अरे ये भारत माँ की शान है, भारत माँ की शान। न जाने कितने लोग इसी कानून की वर्दी पहन करके इस दुनिया को छोड़ चल बसे। पॉल इंस्पेक्टर, शान जिसे तू समझता है, और ऐसी वर्दी को आप सर पैसा छापने की मशीन समझते हैं। ना जाने तुम जैसे कितने शहर लखनऊ के अंदर जाबाज देश के वफादार ईमानदार कर्मचारी आए, खर्च इन लोगों से हाथ में हाथ मिलाकर नहीं चले। किसी ना किसी गटर में कटे मिले, नहीं तो अपने बोरिया बिस्तरा बांध के तुरंत तबादला करवा लिए। मेरे कहने का मतलब है, इन लोगों से हाथ में हाथ मिलाकर चलो, खूब सारी ढेर नोटों की गड्डियां पैदा करो। रही बात कानून बनाने की, कानून क्या है हम बतलाएंगे। अगर फाइल पन्ने पे लिखना ही है तो किसी गरीब के लड़के को पकड़ो, गरीब के लड़के को पकड़ो, उसके माँ बाप के सामने 10-20 लाठियां मारो, उसका माँ बाप गड़बड़ा जाएगा। उससे कहो कि 50,000 रुपए लाओ, नहीं तो ऐसे केस में इसे रख दूंगा जो कि 6 महीने जमानत नहीं होगी। 2-4 बीघे खेत होगा, बेचकर कुछ काले कोट वाले को दे देगा, कुछ हमारे तुम्हारे वर्दी वाले को दे देगा। पैसा इधर से भी पैदा होगा, उधर से भी पैदा होगा। काश तुम जैसे भारत देश के महान जाबाज अफसर जैसे लोगों से हमारी मुलाकात नहीं होती तो मैं भी इस देश के लिए मरता रहता, और आखिरी में क्या मिलता? वही 2 गज का कफन। समझ गया सर। मैं आपसे वादा करता हूं कि बक्सी तालाब में जो कुछ भी होता रहेगा मैं उसे अनदेखा समझूंगा। मंत्री चरणदास, ठाकुर भानु प्रताप, सोनू गुंडा जो कुछ भी करते रहेंगे, मैं उनके किए पर हमेशा इसी तरीके से पर्दा डालता रहूंगा। और ये भी आपसे वादा करता हूं कि इंस्पेक्टर पवन को आज के बाद आपको शिकायत नहीं आएगी। अच्छी बात है, हमारी नसीहत तुम्हारे सर आंखों तक। क्यों नहीं सर? लेकिन जाते जाते हम एक तुम्हें थोड़ी सी शायर सुनाना चाहते हैं। कहिए सर।
कहने का मतलब यह है, मारे तो वो इंसान जाते हैं जो देश के ईमानदार हैं। मारे तो वो जाते हैं जो देश के ईमानदार हैं, माल तो हम जैसे खाते हैं जो देश के गद्दार हैं। रखा ही इस वर्दी में क्या है? समझ गया सर। चलता हूँ। अच्छा सर, जय हिंद। जब तेरी माँ को 14 पुलिस बनी रही फिर भी मर्डर हो गया। आगे बढ़। क्या कहा? पुलिस बनी रही फिर भी मर्डर हो गया। ये भौंसड़ी के नहीं कहते कि एक जाबदाज अफसर ने खून किया। तूने अपनी आंखों से देखा? देखा है? अगर देखा है तो आंखें बंद कर ले। जानना चाहता है इसे क्यों मैंने मार दिया? क्योंकि ये देश का गद्दार है। हाँ हाँ, मैं तुझसे पूछता हूं कि जिस बेटे की मां की इज्जत लुटती हो तो बेटा क्या अपने बाप से परमिशन लेगा? उस साहिबान को वहीं पर खत्म कर देगा। और मेरे लिए मां और ये मुल्क एक है। जो इस देश का नहीं वो इंस्पेक्टर पवन का नहीं। मिटा दे साबुत को। और आज के बाद जो भी इंसान बक्सी तालाब का अफसर रिश्वत लेते हुए देख लिया या रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसका भी यही हाल होगा। एक साहब और है, एक और है। जिस दिन वो हमारी निगाहों में आ जाएगा वो मेरी निगाहों से कभी नहीं बच सकता। 25,000 लिखना है, 25,000। तुम लोगों को जानते हो इसकी फाइल पर क्या लिखना है? नोट फायरिंग लगा करके केस को, फाइल को रफा दफा करो। लिखना ये कि एसपी अजगर ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। अचानक डाकू भवानी सिंह से मुलाकात हुई और मुलाकात में ही डाकू भवानी सिंह ने एसपी अजगर को गोली से मैं चल रहा हूं और तुम लोग बाकी का काम तुम लोग। भोसड़ी के ढोल लेकर पीट रहे थे। ऐसा भोसड़ी के पहाड़ा पड़ रहे थे 25 हमारी तो जान हमने सोचा निकल गई। जरा सा अगर जो साहब ध्यान हमारी तरफ दोनों की तरफ लाते तो जानों मर जाते हैं। अरे भोसड़ी के कोई हम गलत काम करते हैं, भूसा की गाड़ी निकलती है 200 ले लेते हैं, लकड़ी की गाड़ी निकलती है 500 ले लेते हैं, उसी में भोसड़ी के तुमको भी पिलाते हैं। साहब वह बात आप कर माने थे, यह बदकर तुम लोगों ने ही है, लड़का बच्चा सब पोलियो वाले पैसा। वक्त आने दे शब्बान का बदला चुकाऊंगा। अरे करेगा याद वो चाल मैंने चली होगी। एक दिन तेरी लाश किसी खंडक में अरे तेरी जिंदगी में डालूंगा इतने रोने, एक दिन हाथ में पकड़ाऊंगा भेज के कटोरी। पानी पानी तुझे गंदे नाले में बहाऊंगा। अरे पानी पानी तुझे गंदे नाले में बहाऊंगा। अरे रह गया केस तो धोपन का। इंस्पेक्टर, अरे तेरा लहू से पूछाऊंगा कि प्रचंड है, तेरा लहू से पूछाऊंगा कि प्रचंड है। खंड खंड कर दूंगा पाखंडी तेरा। हेलो मंत्री
हाँ, जिस समय हमारे हाथों में हथकड़ी डाली गई थी, बोलो यहाँ पे तालियां कौन बजा रहा था? ताली बजाने वाले खड़े हो जाओ। सोच लेना, इस बार की गलती तो हम माफ करते हैं। अगर अब की बार किसी ने ताली बजाया तो सोच लेना हाथ कटवा लेंगे, डुंडे हो जाओगे डुंडे, खाना खाने के लिए, शौच जाने के लिए तरस जाओगे। और ये आगे रामचंद्र ड्रौड़ा की तरफ से 10 रुपए इंस्पेक्टर पवन के सीन पर दे रहे। धन्यवाद। इंस्पेक्टर पवन, वो हम लोगों के हाथों में हथकड़ी नहीं लगाया है, उसके कंधों पे जो चमकते हुए सितारे हैं, उस सितारों को नोच करके गटर में फेंक दूंगा, उसकी वर्दी को कफन में बदल दूंगा। हाँ। मेरे दोस्त मंत्री महोदय, क्या बात है? आज से अपने नंबर 2 के धंधे बंद कर दिए जाए। क्या कहा? नंबर 2 के धंधे बंद कर दें? उस साले पवनवा के डर से नहीं, आज से हमारी तुम्हारी सबों की ड्यूटी सिर्फ उस पट्टर पवन के पीछे रहेगी, जिसके निशाने पे पड़ जाए फौरन मिटा दो उसे। ये बात तो सच है मेरे यार भानु प्रताप। बोलो। मेरे दोस्त सोनू, आज से उस पवनवा के पीछे साय की तरह लग जाओ। मौका पाते ही उसके जिस्म में इतना लोहा डाल दो, लोग देखे तो कहे मधुमक्खी का छत्ता लगा है। चलो बढ़ाओ पैगाम, पवनवा को चल करके मिटा देते हैं। चलिए। चलो मेरे यार। पवन, मैं आ रहा हूँ। अरे तेरी जिंदगी को ऐसा नर्क बना दूंगा, नहीं तो तू जी सकेगा और नहीं तो तू। इंस्पेक्टर पवन, तुमने सोनू गुंडा के बदन से कपड़े नहीं, बल्कि तुमने उतारा है अपने जिस्म के। आज सोनू गुंडा कसम खाता है, अपने जिस्म पे कपड़े जब धारण करूंगा, जब ताले तुमसे अपने बेइज्जती के बदले चुकाऊंगा। इतना ही नहीं, आज से तुम्हारे पीछे सोनू गुंडा की ड्यूटी लगी है साये की तरीके से। जिस तरीके से इंसान का साया पीछा करता है, आज से सोनू गुंडा तेरा पीछा करेगा। सारे धंधे बंद, सारे काम बंद। आज से सोनू गुंडा सिर्फ तुम्हारा पीछा करेगा। बच के कहाँ जाओगे पवन? अरे बच कर कहाँ जाओगे पवन? ये सोनू गुंडा की अदालत है। बच के कहाँ जाओगे? ये सोनू गुंडा की अदालत है। अरे सोनू गुंडा तुम्हें देगा सजाए मौत, किया मुझसे। खौसई ना निकारो मनोज रमेश, देख रहे हो, लूट परी तहा फांद परे, तड़पड़ परा तहा भादी परे। ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो। महिमा से रस रखो। ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो, और वैसे तो भैया मत अर्थ जाऊं तुम ते तगड़ा हो। अब अमन की सारे नौकरी नहीं करी बा, नहीं तो जानते हो भैया, गेहूं बाद कहे पावती है पानी बथुई पहले बढ़ेला। नमस्ते नमस्ते। मैडम जी, क्यों आप आ गए? साहब कहाँ रह गए? साहब जी तुम जानती हो, ये पुलिस की नौकरी ऐसी, ना तो खाना खाने का, ना तो नहाने का टाइम, ना तो चाय पीने का टाइम। कहीं विधायक का फोन, कहीं मंत्री का फोन, कहीं ना कहीं दौड़े पे ही चलते रहते हैं। अच्छा, सब्जी ले आए बाजार से? हाँ, सब्जी लाइन, आलू लाइन, टमाटर लाइन, गोभी लाइन, बैंगन लाइन।